पहला पड़ाव था हमारा प्रयागराज के पास झूसी, जो ऋषभ देव मंदिर। आपने देखा वहाँ की खूबसूरती और आपने महसूस किया होगा वहाँ का आध्यात्म। और आज हमारा जो दूसरा पड़ाव है वो है उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला। कहा जाता है कि कौशाम्बी जिला एक समय में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। और आज भी यहाँ के लोग कहते हैं कि जब आज भी यहाँ के खेतों में हल चलते हैं तो यहाँ चांदी, सोने, मोगरा जैसी बहुत से आभूषण मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये व्यापार का केंद्र था। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र भी है। आज भी लोग यहाँ भूटान, नेपाल, तमाम देशों से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये जो जगह है ये पूरा पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। आप यहाँ का वेदर देख सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे आप देख रहे होंगे चबूतरे बने हुए हैं, जो उस समय में और आज भी जब लोग यहाँ पे आते हैं तो भिक्षु यहाँ बैठ करके अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ ये अशोक स्तंभ, जो बीच में से टूटा हुआ है। कहा जाता है कि 1583 ईस्वी के करीब अकबर इसे अपने किले ले गया था। और जब इसे अपने किले के पास ले जा रहा था, उस समय जब इसे उखाड़ा जा रहा था, उस समय आधे से टूट गया। तो ये किला आज भी आधे में टूटा हुआ ही है और यहाँ पे स्थापित है। ऐसे ही कौशाम्बी अपनी कई और ऐतिहासिक धरोहरों और विशाल इतिहास के लिए जाना जाता है। कौशाम्बी के अस्तित्व के अवशेष यमुना नदी के बाएं किनारे पे मिलते हैं। प्राचीन भारत में कौशाम्बी छेदीवत्स जनपद की राजधानी हुआ करती थी। इस जगह के अवशेषों को सबसे पहले एक कनिंघम ने प्राचीन कौशाम्बी के रूप में पहचाना। गौतम बुद्ध के समय में कौशाम्बी अपने ऐश्वर्य पे था। बुद्ध काल में कौशाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण और संपन्न शहरों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदयन के शासन काल में गौतम बुद्ध ने कई बार कौशाम्बी की यात्रा की। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं इसे घोसीताराम विहार कहा जाता है। यहाँ खुदाई में एक मुद्रा मिली जिस पर एक अभिलेख खुदा हुआ था, जिस पर लिखा था कौशाम्ब्याम घोसीताराम विहारे भिक्षु शिलाकार पिता। इसी से इस जगह की पहचान घोसीताराम विहार के रूप में की गई। घोषित नाम का एक व्यक्ति कौशाम्बी का एक जाना माना व्यापारी था, जिसने भगवान बुद्ध को कौशाम्बी आने के लिए आमंत्रित किया था। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक भगवान बुद्ध बोधि प्राप्ति के 6ठे और 9वें साल में कौशाम्बी आए थे। इस विहार में भिक्षुओं के लिए रुकने की जगह के ये अवशेष भी मौजूद हैं। यहाँ खुदाई में मिले अवशेषों से पाया गया कि इस विहार का निर्माण कई चरणों में किया गया। कौशाम्बी में घोसीताराम विहार, राजा उदयन का किला, अशोक स्तंभ के अवशेष सरीखी तमाम बेशकीमती धरोहरों के अवशेष मौजूद हैं। ऐसी तमाम जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। 360 डिग्री विद पंकज शुक्ला का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। बस इस सफर में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानियां हैं हिंदुस्तान की। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।